तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की। सबसे पहले लाली धनौला चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आज बात करते हैं ट्रैवल विद जो पहलगाम आतंकवादी हमले में उस पर जासूसी का जो शक जताया गया इंडियन एजेंसीज की तरफ से, इंडियन की जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग NSA है, रॉ है, उनके द्वारा जो ज्योति मल्होत्रा पर तरह तरह की बातें जो सामने खुलकर आ रही हैं, उसके बारे में आज थोड़ी बातें करने चाहेंगे। कुछ टिप्स हैं मेरे पास, उसके ज़रिए मैं अपनी बात पेश करके आपके ऊपर फैसला छोड़ना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है और क्या पकड़ा है। सो चलिए दोस्तों, आज मैं पहले बात करता हूँ कि कौन है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा का एक चैनल है ट्रैवल विद जो के नाम पे, जो कि पिछले 2-3 साल से एक अपना YouTube चैनल रन कर रही है और ट्रैवलर है वो, उसको ट्रैवलिंग का शौक़ है। ज्योति मल्होत्रा बेसिकली हिसार हरियाणा की रहने वाली है। तो उसने अपने ट्रिप के दौरान काफ़ी सारे देशों के ट्रिप किए, जैसे भूटान, थाईलैंड, बैंकॉक और इधर इंडिया में कश्मीर, केरला, उड़ीसा, असम, तो फ़ॉरेन के भी काफ़ी, दुबई भी गई, वो पाकिस्तान गई। तो पाकिस्तान के जो उसके ट्रिप रहे हैं उस पर जो नज़र टिकाई गई है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने, कि उसका मतलब एक 1.5 साल के वक्फे में 3 बार वो पाकिस्तान कैसे चली गई। सो कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती है, मैं आपको सारी बात आज खुल कर बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों ने इस पे बात की है। मेरे को लगता है कि वो बड़े तो बहुत हैं, 50-50, 60-60 लाख उनके सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन उन्होंने फैक्ट नहीं देखे हैं कि कैसे कौन सी बात किससे मैच करती है और एक यूट्यूबर कैसे अपने देश की सिक्योरिटी लीक कर देता है। वो सारी बातें खुल के इस वीडियो में करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के शक में, जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसके शक में गिरफ्तार किया गया है। उस पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है और भी काफ़ी सारी धाराएं उसके लगाई गई है। न्यूज़ चैनलों में और न्यूज़ पेपर्स में ये छपा है कि उसको एक नदीम नाम का जो लड़का है, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता है, उसकी मुलाकात किसी मतलब उधर के ISI के एजेंट से होती है, जिसका नाम उसके फ़ोन में जट रंधावा के नाम पे सेव था। चलो, ये तो बाद अभी एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि उसने वो करतारपुर जो कॉरिडोर बना हुआ है उसके दर्शन करने गई थी। तो वहाँ पे उसको पंजाब की लहंदे पंजाब की जो पाकिस्तान पंजाब की CM है मरियम शरीफ, उसके साथ उसकी मुलाकात कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की गई है कि वो मरियम शरीफ से कैसे मिली। वो जब पाकिस्तान जाती है तो उसको एक कांस्टेबल जो पाकिस्तान पुलिस का है कि वो चाय कैसे पकड़ाता है, और वो भारतीय जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफ्तार पार्टी में कैसे चली जाती है। ये 2-3 मुद्दों को काफ़ी मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि शुभंकर मिश्रा नाम का एक YouTube चैनल है जो कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। वो 2-3 लाख सब्सक्राइबर वाले लोगों को वो अरे गहरे नत्थू खैरे समझते हैं। हो सकता है कि उनके हिसाब से हम नत्थू खैरे या अरे गहरे हों, लेकिन उनकी जो बात करने की लैंग्वेज थी और उनका जो फैक्ट्स चेक करने का स्टाइल है वो मेरे को बिल्कुल जीरो लगा। बिल्कुल उनके चाहे 60 लाख सब्सक्राइबर हों, कोई सब्सक्राइबर ये निर्धारित नहीं करता कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप कितने के अच्छे इंसान हो। कैमरे के आगे मैं भी कुछ भी मर्जी पेश हो सकता हूँ, लेकिन मेरी असलियत क्या है वो मेरे गांव में पता चलेगी, मेरे परिवार से पता चलेगी, मेरे दोस्तों से पता चलेगी। सो दोस्तों, बात करते हैं। मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम पहले फैक्ट्स की बात करेंगे। ये वो जासूस है या नहीं है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो जांच एजेंसियों का हिस्सा है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कहना चाहते। एक यूट्यूबर होने के नाते मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसकी क्या शमूलियत हो सकती है और उनकी ये 3 जो मुलाकातें
इन मतलब पाकिस्तानी लोगों से हुई, उसके क्या मायने हैं। तो मैंने सारा उसका यूट्यूब चेक किया, उसके जो कंटेंट था सारा फरोल दिया मैंने। वो उसको देखने के बाद मेरे को जो समझ आया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली बार वो कॉरिडोर की करतारपुर साहब कॉरिडोर है जो, वहाँ गई थी सबसे पहले, जबकि वो पाकिस्तान नहीं गई। कॉरिडोर सिर्फ भारत से गुरुद्वारा के अंदर है, वो जा सकते हैं। वो पिलग्राम है, आपको पता ही है कि सिख संस्थानों का बहुत बड़ा वो स्थान है, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे बैसाखी के त्यौहार के मौके पे वो जो मरियम शरीफ है, सीएम है पंजाब की, पाकिस्तान पंजाब की, वो आए हुए थे पब्लिकली, जैसे उन लोगों का स्वागत करने के लिए जो पंजाब से यहाँ से जथा जाता है, ग्रुप जाता है जो, उसका स्वागत करने आई हुई थी। तो एज ए यूट्यूबर उन्होंने वीडियो बना के मरियम शरीफ से थोड़ी वाइट कर ली कि आपको कैसे लगा, आपने क्या इंतजाम किए हैं यहाँ पे, वो सारी बात उसने की। मैं वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, इतने सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ऐसी बात उसने की, वो अचानक मिल गई। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वो मरियम शरीफ के सीएम हाउस में जाके उससे मुलाकात करके आई है। वो तो कोई भी यूट्यूबर, अगर हम पाकिस्तान जाएं, मैं जाऊं, तो कोई भी बात बंदा कर लेगा, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री से आए हैं। अगर पाकिस्तान से यहाँ पे कोई लीडर से बात करना चाहे, हमारे इंडियन लीडर से, तो वो भी आराम से कर लेंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई उसकी नज़दीकी वाली क्या बात होगी इससे, मरियम शरीफ से। दूसरा फैक्ट जो सबसे बड़ा है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के इफ्तार पार्टी में कैसे गई। इसमें आप सोचिए, अगर वो जो हाई कमिश्नर है वो इंडिया में दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, पहली बात, उस वहाँ पे इफ्तार पार्टी हो रही है और भी बहुत भारतीय लोग हैं। अगर आपको इतना ही शक है, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को इतना शक है कि यहाँ सारे जासूस रहते हैं, तो वो उसको बंद क्यों नहीं कर देते। फिर उसके अंदर, जब इंडिया के अंदर होते हुए, राजधानी के अंदर होते हुए आपको आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि यहाँ बहुत सारे गलत आईएसआई के लोगों का आना जाना रहता है, तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते आप। अगर ज्योति मल्होत्रा इफ्तार पार्टी में दिल्ली में चली गई तो उसमें क्या आफत आ गई, वो इंडिया में ही तो है ना। तो वो जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो तो हाई कमिश्नर की है, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मैं तो इसको, इस फैक्ट को भी मैं इसके लिए नकार रहा हूँ कि उसका इफ्तार पार्टी में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी भी मैंने वीडियो देखी, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। उसमें ही बहुत सारे इंडियन लोग घूम रहे हैं, तो वो सारे जासूस ही हो गए फिर तो। तीसरी बात कि उसको चलती ट्रेन में एक कांस्टेबल, जो रेलवे कांस्टेबल है पाकिस्तान का, वो गाड़ी में चाय, वो गत्ते पे रख के चाय ऐसे पकड़ा गया। वो तो हम किसी से भी मांग सकते हैं। एज ए वोमन हम लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, हम बहुत सारे हेल्प कर देते हैं किसी भी वोमन की। और ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी औरत हमसे कोई चीज़ मांगती है तो हम बहुत जल्दी उसकी मदद करना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इंडियन नेचर है। हम ये नहीं सोचते, अगर कोई बंदा मांगे तो हो सकता है हम उसको इग्नोर कर दें। अगर कोई औरत मांगती है तो उसको हम भागकर वो आइटम दे के आते हैं या उसकी हेल्प करने के लिए जुट जाते हैं। सो ये तो 3 फैक्ट थे। अब रही बात जासूसी की, क्योंकि वो मार्च 2025 में पाकिस्तान जाके आई। ये हो सकता है कुदरती बरतारा हो। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला होता है, उससे पहले भी वो कश्मीर में थी। हो सकता है ये बातें जो शक जाहिर करती हैं ज्योति मल्होत्रा के जासूस होने पे।
सो ये बातें सभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन ये जो 3 उदाहरण शुभंकर, ये क्या है उसका नाम, थोड़ा मेरे को हो सकता है मैं ना एक्यूरेट बोल सकता हूँ, शुभंकर मिश्रा नाम का एक आदमी, उसने ये 3 तथ्य बोले कि वो मरियम शरीफ से कैसे मिल गई, उसको पाकिस्तान पुलिस कैसे चाय पकड़ा रही है, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में कैसे इफ्तार पार्टी पर जा रही है। तो ये तो उनका जवाब है, मैं दे रहा हूँ आपको। और ये विषय जो जांच का चल रहा है अभी, वो पहलगाम से पहले, पहलगाम अटैक से पहले पहलगाम थी, और मार्च में वो पाकिस्तान जाके आई है, और बता रहे हैं कि फिर जाने का प्लान था। ये थोड़ी जो 2-3 बातें ये शक जो ज्योति मल्होत्रा पर करवाते हैं, उसकी जांच हो जाएगी। पर मेरे को लगता है कि हमारा भारतीय मीडिया और जो मेरे जैसे मतलब सेल्फ मेड यूट्यूबर हैं, वो अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं कि हमारी वीडियो को चलाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सो दोस्तों, आप इस जो मैंने अभी तक आपको ये फैक्ट्स बताए हैं, इनसे समझ के आपको क्या समझ आता है, इसको देख के आपको क्या समझ आता है कि ज्योति मल्होत्रा का कितना का हाथ हो सकता है पहलगाम आतंकवादी हमले में। हम नहीं चाहते कि कोई भी जो भारतीय आदमी है, कोई भी आम नागरिक है, सिटीजन है जो इंडिया का, वो किसी और देश के लिए जासूसी करे, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और एक भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता, यहाँ हम रहते हैं, खाना खाते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस देश के साथ गद्दारी करे। ये तो कतई कोई जो हमारा इंडियन है वो स्वीकार नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई बात होती है तो किसी भी आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई सिंपैथी नहीं है इसके साथ। लेकिन बिना वजह किसी को, बेकसूर को हम अगर टारगेट करते हैं तो ये निंदनीय है। तो अभी ये जांच का हिस्सा है। लेकिन जो ऐसे यूट्यूबर हैं बड़े, जो अपने आप को बहुत मतलब इंटेलिजेंट मानते हैं, उनकी बात मैं ये करना चाहता हूँ, उनकी बात पे मैंने ये बात अपनी रखी है। सो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो 3 फैक्ट मैंने बताए हैं कि ये कैसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बीइंग ए लेडी, क्योंकि लेडी को हर कोई चाहता है वो। और उन्होंने बात की लव जिहाद की, हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन वो कोई ज्योति मल्होत्रा इतनी सुंदर या कोई इतनी बड़ी मॉडल तो नहीं है कि वो उसको कोई भी आदमी, क्योंकि पाकिस्तान का हुस्न बहुत बाकमाल है। पाकिस्तान के हुस्न के सामने ज्योति मल्होत्रा की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ भी काम नहीं कर सकती। क्योंकि मैं भी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ, सभी को, कोई इतनी अच्छी, इतनी कोई सुंदर औरत नहीं है कि उसको कोई भी अपने जाल में फंसाना चाहेगा। ये हो सकता है कि कोई अपना काम निकलवाने के लिए एजेंसी का, ISI के कोई से लोगों ने उसको फंसाना चाह रहे हों कि ये हमारे लिए काम करेगी भारत में, तो ऐसी बात हो सकती है। लेकिन जो फैक्ट बता के यूट्यूबर बता रहे हैं तो वो तो बिल्कुल निराधार है। सो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगा, कि ये जो मैंने फैक्ट रखे ये सही हैं या जो लोग बता रहे हैं वो सही हैं। हो सकता भी हो तो हो, अगर तो वो उसको पुनिशमेंट मिलनी चाहिए तो वो मिलेगी भी, अभी आपको पता है कि। लेकिन अगर नहीं होगी तो उसको फालतू में जो बदनाम किया जा रहा है उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी लोगों की बनती है, जो लोगों ने उनको बेवजह वीडियो डाल के उनकी छवि को ख़राब करना चाहिए। और 1, 1.5, 2, 3 लाख वाले यूट्यूबर सब्सक्राइबर को तो वो अरे गरे नत्थू हैरे मानते हैं। मैं तो इससे बड़ा हैरान हूँ कि वो 1, 2, 3 लाख यूट्यूबर सब्सक्राइबर को वो अरे गरे नत्थू हैरे मानते हैं। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट है कि आप ऑथेंटिक हो, जा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत मतलब कोई भाग्यशाली हो, या कोई आप लकी हो? कैसे कोई आपके पास शुभंकर जी, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि आपके पास भी कोई ऐसी ऑथेंटिकेशन है? सो ज़रूर बताइएगा, इस मेरे वीडियो का ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं वीडियो चेक करके सारा डालूंगा, तो अगर कोई कमी रहेगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो ये था ज्योति मल्होत्रा का सीन कि ज्योति मल्होत्रा कौन है, क्या है, कैसे वो इंडियन एजेंसी की जो रडार पे आई, ठीक है ना। सो आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत आतंकवाद पीड़ित
परिवारों ने बहुत जोखम झेला है, इसको कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करना चाहता। सो मैं अपनी इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं उन सभी देशवासियों को, बेकसूर देशवासियों को जो एक सैलानी के रूप में पहलगाम आतंकवादी हमले के शिकार हुए हैं, उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा किसी भी भारतीय के साथ नहीं होना चाहिए जो उन बेकसूर सैलानियों के साथ हो। सो बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।